अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम अपना एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो हमें अप्रोच यूज़ करनी है ना, वो कॉन्जुगेट वाली यूज़ करनी है। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर जो जहाँ पे मैंने डिवीजन के क्वेश्चंस को सेकंड मेथड विद कॉन्जुगेट वाला मेथड से समझाया था, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा आप। मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा, क्योंकि मैंने उसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट आता होगा तो आप इसको अच्छे से कर सकेंगे। मैं यहाँ पे भी कोशिश करूँगा कि मैं इसको दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आपके पास ऐसा केस आ जाए कि आपको किसी रियल नंबर से, यानी कि किसी ऐसे नंबर से, काउंटिंग नंबर से आपको अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करवाना है, तो वहाँ पे आप कॉन्जुगेट की मदद लेते हैं, जो हमने कॉन्जुगेट सीखा था। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे। देखिए कॉन्जुगेट क्या होता है, बेसिकली जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, आप उसके आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं, डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं, देखिए कॉन्जुगेट का तरीका क्या है कि आप अपने एक्चुअल क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक है, और जो आपके पास कॉन्जुगेट आया है उससे आप इसको मल्टीप्लाई भी करवा दें एंड आप इसको डिवाइड भी करवा दें, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। उसके बाद देखिए क्या होता है, बिल्कुल वही जो जनरल मैथ्स यूज होती है कि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा एंड न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब देखें -1 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 नेगेटिव आयोटा डिनोमिनेटर में। देखें यहाँ पे आप ये मैथ्स वाले साइन लगा लिया करें कि आपको पता चलेगा नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप शुरू हो गया। अब देखें 1 प्लस आयोटा एंड 1 नेगेटिव आयोटा, ये वाले वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू। अब आपको पता है कि आपके पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर। ठीक है, देखें वही वाला फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, एक टर्म प्लस की है और एक टर्म माइनस की है, तो मैं इसके ऊपर फॉर्मूला वाला अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए मैं वही कर रहा हूँ कि 1 का स्क्वायर नेगेटिव आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, या फिर मैं ब्रैकेट हटा के डायरेक्टली आयोटा का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। आगे यहाँ पर देखिएगा आगे क्या है कि न्यूमिनेटर के अंदर -1 मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले इसके साथ। तो देखें 1 1 सा 1 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब -1 मल्टीप्लाई होगा इससे, 1 इंटू आयोटा इस आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखें अब -1 प्लस आयोटा, तो ऊपर वैल्यू आ गई, अब इसको और सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, एंड नेगेटिव एंड आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। मैंने ये आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, अब देखें -1 मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा, देखें ऊपर न्यूमिनेटर तो आ जाएगा मेरे पास एज इट इज। देखिए 1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1, ठीक है। अब देखें -1 प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। अब ये 2 मैं इसके साथ अलग लिख सकता हूँ एंड इसके साथ अलग, तो -1 डिनोमिनेटर में 2 प्लस आयोटा डिनोमिनेटर में 2। ये आ गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगर आपको पहला क्वेश्चन क्लियर है यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1 प्लस आयोटा की पावर 4। अब देखिए आयोटा की पावर 4 है, लेकिन मुझे पता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 4 हो तो मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूँ। देखिए अगर मैं बोलूँ एक ए है, इसकी पावर स्क्वायर है और इसके ऊपर और स्क्वायर लगा है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे ए की पावर 2 2 ज़ा 4। ये हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, ये वाली चीज़ होती है। तो मैं इस पावर को, यानी पावर 4 को मैं इसके अंदर ब्रेक कर सकता हूँ। देखिए मैं कैसे ब्रेक करूँगा, मैं कहता हूँ कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर इज स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको। ठीक है, अब देखें ये है स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब मुझे पता है होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर पॉजिटिव 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ए क्या है ये और बी क्या है ये, तो मैं बस यहाँ पे फॉर्मूला लगाने लगा हूँ फटाफट से। तो देखें क्या हो जाएगा, जब ये स्क्वायर को हटाने के लिए ए का स्क्वायर, सबसे पहले ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 1, फिर क्या है बी, बी क्या है आयोटा, ठीक है, फिर क्या है प्लस एंड फिर क्या है बी, बी क्या है मेरे पास आयोटा एंड इसका स्क्वायर एंड ये वाला ब्रैकेट तो मेरे पास ऑलरेडी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखें 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 2 1 ज़ा 2 एंड इनटू आयोटा यानी कि 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो आप उसकी वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देंगे, 2 आयोटा प्लस -1 इनका होल स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस -1
के होल पावर 2। अब देखें ये रहा प्लस का 1, ये रहा नेगेटिव का 1, तो ये कट सकता है, तो अंदर क्या रह गया, सिर्फ 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ज़रा, यहाँ पर अब क्या होगा, अब ये आयो स्क्वायर इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, तो ये हो जाएगा 4 और ये बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर। एंड आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है मेरे पास, -1 के, तो मैं यहाँ पे अगेन यही वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ -1, और मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, -4। देखिए मुझे क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि आपने इस पूरे को a प्लस आई वी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। देखिए मेरे पास यहाँ पर अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ तो मेरे पास रियल पार्ट तो आ गया, ठीक है, लेकिन मेरे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो मतलब इसका ये है कि इमेजिनरी पार्ट 0 है, यानी कि 0 आयोटा है, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव हो रहा हूँ मैं, थर्ड पार्ट है। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास माइनस हो रहा है, तो अब आपको पता है यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए एलसीएम किस तरह से होगा, एलसीएम में क्या होता है, मैं दोनों डिनोमिनेटर्स को साथ लिख देता हूँ, 3 माइनस आयोटा एंड 3 प्लस आयोटा। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसके डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करता हूँ, जो वैल्यू आंसर आती है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये तो एलसीएम का रूल था। तो इसके मैं यहाँ पे आपको एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बताने लगा हूँ, जब ऐसा केस आ जाए जब यहाँ पे आपको मुश्किल हो, तो देखिए यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स हैं। ठीक है, अब देखिए कि इसके नीचे यानी कि पहली जो यहाँ पर मेरे पास फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर में 3 माइनस आयोटा है, तो आप ये सपोज करेंगे 3 माइनस आयोटा से 3 माइनस आयोटा कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, 3 प्लस आयोटा, तो आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, मतलब न्यूमिनेटर के नीचे इसके डिनोमिनेटर में जो चीज़ हो और जो हमारे एलसीएम के अंदर जो वैल्यू, आप उसको छोड़ के जो बकाया वैल्यूज बचे आप उसको ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया करें। देखिए जैसे 2 माइनस 6 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करा दें किससे, ये इसके नीचे मौजूद था, किससे, 3 प्लस आयोटा से। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव अपनी जगह आ गया, अब देखिए 4 प्लस आयोटा अपनी जगह आ गया, मल्टीप्लाई इसको किसे करना, देखिए 3 प्लस आयोटा यहाँ मौजूद है, तो आप इसको 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, आगे देखें, अब आप इनको मल्टीप्लाई कराते हैं, देखें मल्टीप्लाई करवाना मैंने आपको सिखाया था, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी। देखें 2 3 ज़ा 6 एंड 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा, 6 3 ज़ा 18, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, एंड साथ में क्या आ जाएगा, 6 का आयोटा है तो आयोटा आ जाएगा। देखें अब 6 इंटू आयोटा यानी कि 6 आयोटा का स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। देखें डिनोमिनेटर में यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा होगा, अभी देखते हैं उसको, नेगेटिव आ गया। देखिए जब भी नेगेटिव साइन होगा तो अंदर जो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, उसको आप एक बड़े ब्रैकेट में डाल के करा करें, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव की वजह से साइन चेंज हो जाता है। देखें 4 3 ज़ा 12। ठीक है, अब 4 इंटू आयोटा कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 आयोटा एंड पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब देखें आयोटा इंटू 3 कितना हो जाएगा, प्लस 3 आयोटा। ठीक है, एंड आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा मेरे पास, आयोटा का स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, ये आ गया मेरे पास ब्रैकेट के अंदर। अब देखें न्यूमिनेटर के अंदर वही वाला सीन हो रहा है कि मेरे पास a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग रहा है। देखिए क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर नेगेटिव आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर। अब देखें अब मेरे पास यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1, तो मैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी उसकी वैल्यू को पुट कर दूंगा। देखिए 6, देखिए प्लस एंड नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 18 बड़ा है, 18 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16, और 18 का साइन क्या था मेरे पास, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा 16। उसके बाद आ जाएगा -6 आयोटा स्क्वायर है, तो उसकी जगह मैं डाल देता हूँ -1। देखिए माइनस अपनी जगह रहा, 12 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया, कितना बचा मेरे पास, नेगेटिव का आयोटा। अब देखिए नेगेटिव और ये क्या था, -1, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, 3 3 ज़ा 9 नेगेटिव आयोटा, आयोटा की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब देखें 6 -16 आयोटा प्लस माइनस 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 प्लस 6। ठीक है, नेगेटिव, अब देखें यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, 12 नेगेटिव आयोटा, अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ गया मेरे पास, 9 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, अब ज़रा इसको मैं यहाँ पे ज़रा स्पेस ले रहा हूँ, यहाँ पे देखें अब क्या हो जाएगा मेरे पास आ जाएगा 6 नेगेटिव 16 आयोटा, सॉरी देखें 6 एंड 6 कितना हो जाएगा मेरे पास, 12
-16 आयोटा, ठीक है। अब मैं इस ब्रैकेट को खोल सकता हूँ, कैसे देखें, सबसे पहले 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, और 13 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आ जाएगा -13। अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आयोटा, डिनोमिनेटर में देखें क्या आ जाएगा 9 + 1 = 10, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये है आपके पास 12 और ये है 13, तो 12 और पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो 13 में से 12 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा -1 बचेगा। एंड 16 और ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, तो माइनस होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब देखिए 16 में से 1 गया तो कितना बचा आपके पास 15, और बड़ी वैल्यू का साइन क्या था आपके पास 16 का था, तो वो साइन वो आ जाएगा। नीचे आ गया 10। अब आप इस 10 को दोनों के साथ अलग लिख सकते हैं, जैसे -1 डिनोमिनेटर में 10, उसके बाद -15 आयोटा, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया 10, ठीक है। ये रहा आपके पास इस क्वेश्चन का भी आंसर। अब इसका एक रह गया लास्ट पार्ट, वो देखते हैं हम। देखें अब यहाँ पर आपके पास कोई भी तरीका नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पता है आपको कॉन्जुगेट लेना है, क्योंकि ऊपर रियल नंबर है और यानी कि कोई काउंटिंग नंबर है, और नीचे आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखिए वो करने से पहले आपको यहाँ पे नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सबसे पहले तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं उसको करता हूँ, मैं इनको पहले मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। देखिए 1 तो रहा अपनी जगह पे, मैं इनको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। 2 1 सा 2 एंड 2 इंटू आयोटा प्लस 2 आयोटा, ठीक है। अब 3 इंटू 1 मतलब +3 आयोटा, एंड 3 1 सा 3 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिएगा यहाँ पे 1 अपनी जगह रहा, 2 अपनी जगह, प्लस 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 एंड 2 + 3 = 5 आयोटा, और +3 एंड आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने डाल दिया -1, ठीक है। अब देखिए 1 रहा अपनी जगह, 2 + 5 आयोटा प्लस माइनस -3, 1 डिनोमिनेटर में -3 एंड +2, क्या आंसर देगा -1 + 5 आयोटा। ये आ गया आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। ज़रा मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, -1 + 5 आयोटा। अब आपको क्या करना है, आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है और इसको वही वाले तरीके से सॉल्व कर देना है। देखिए मैं करवा रहा हूँ, 1 डिनोमिनेटर में -1 + 5 आयोटा रहा अपनी जगह, मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा -1 -5 आयोटा एंड -1 -5 आयोटा। मैंने बताया था सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। अब देखें ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 -5 आयोटा से, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा इससे और ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ठीक है। डिनोमिनेटर में आ जाएगा -1 + 5 आयोटा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -1 -5 आयोटा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे वही वाली चीज़ है कि a + b एंड a - b = a² - b², ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। देखिए ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब एज इट इज़ ही रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा आपके पास कि आप वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 आयोटा का होल स्क्वायर। -1 -5 तो अपनी जगह रहा, एंड 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 इंटू -1, 1 1 सा 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये बात पहले भी बताई थी आपको कि अगर बेस नेगेटिव हो आपके पास तो आंसर क्या आ जाता है आपके पास पॉजिटिव आता है। प्लस 5 5 सा 25 एंड आयोटा का स्क्वायर। तो आपको पता है फिर आयोटा का स्क्वायर आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, -1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। -1 -1 -5 आयोटा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस माइनस -25, ठीक है। अब देखिए -1 -1 एंड -5 का आयोटा, डिनोमिनेटर में प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन आएगा और 24 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख देंगे। 24 को किसके साथ, इसके साथ, -1 -24, सही है। उसके बाद -5 आयोटा, डिनोमिनेटर में -24। अब देखें इस नेगेटिव से ये नेगेटिव कट जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/24, ठीक है। अब देखेंगे नेगेटिव नेगेटिव ये भी आपस में कट के बेसिकली ऐसे होता है, लेकिन आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 5 आयोटा, डिनोमिनेटर में आ गया 24। ये आ जाएगा आपके पास फाइनल इसका आंसर, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 1.6 का। हम अपने जो बकाया इसके 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है। सिंस ये एक्सरसाइज बहुत लंबी है और इसमें बहुत सॉल्यूशन करवाना पड़ता है तो मैं भी थक जाता हूँ, सारी बात है। तो मैं आपको इसके बकाया क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो डू गिव द थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।